कैसे नशे में होता ना आदमी, सरकार नशे में है। किस चीज का नशा है सरकार को? ये मैं नहीं कह सकता किस चीज का नशा, उनको ये इनको दिखाई नहीं देते फौजी। जब डंडा फौजियों का लगेगा ना तब इनको। नारियों को भी साथ लेकर आए, क्योंकि वीर नारियों का जो प्रेशर है वो पूरे सेंटर सरकार ऊपर पड़ेगा कि वीर नारियां भी इनके। ये जो सैनिक हैं ये पंजाब से आए हुए हैं। हमने कल भी आपको बताया था, इनसे बातचीत भी की थी कि OROP को लेकर इनकी क्या मांगे हैं, और आज ये लोग जो है ये दोबारा से पंजाब जा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोबारा से आएंगे, समर्थन में आएंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कैसा रहा अनुभव इनका यहाँ का। जंतर मंतर से आप जा रहे हैं पंजाब के लिए? हाँ जी, हम और पंजाब के लिए जा रहे हैं। 13 तारीख को फिर हम पूरा ज़्यादा से ज़्यादा आदमी और लेडीज से लेकर जहाँ पहुँचेंगे। अगर हमारा कोई बन गया तो बहुत अच्छा है, कुछ गवर्नमेंट सोच लिया तो अच्छा है, नहीं तो हमें कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। 23 तारीख को आप क्या करने वाले हैं आप लोग यहाँ पे? मैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन पंजाब का प्रधान सूबेदार मेजर हरदीप सिंह रंधावा। 23 तारीख को जो हमारा इधर से हमारे को आदेश मिलेगा, इधर हम तो आ जाएंगे, इकट्ठे होएंगे आके जंतर मंतर में, और जंतर मंतर से इधर से हम बसें भर भर के पंजाब से लेकर आ जाएंगे पूरी। और मैं पूरा जो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी साबका फौजी हैं, मैं सभी को बेनती करता हूँ कि आप ज़्यादा तो ज़्यादा वीर नारियों को भी साथ लेकर आएँ, क्योंकि वीर नारियों का जो प्रेशर है वो पूरे सेंटर सरकार ऊपर पड़ेगा कि वीर नारियां भी इनके साथ आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि हम बसों में भर के लोगों को लाएंगे, आपको नहीं लगता है कि जो यहाँ पर मिशन है वो लिमिटेड दी गई है? नहीं, जो मिशन जो परमिशन भी लिमिटेड है, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ जैसे हमारे को इधर से आदेश मिलेगा, जैसे हमारे सूबेदार अर्जन सिंह राठौर साहब है इधर के ऑल इंडिया के प्रधान हैं, जैसा उनका आदेश होगा वैसा करेंगे। एक बार जो हमारे को ये आदेश मिलता है कि आप बसें भर के 23 तारीख को इधर आओ तो हम आएंगे, उसके आगे का जो करना है वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग बसें भर भर के लाएंगे, क्या होगा बस भर के लोगों को इकट्ठा? इनके कुछ एक्शन होगा कि ये लोग दुखी हैं, इनको इनकी आवाज़ सुनी जाए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेस करेंगे कि हमारी मांगे पूरी की जाए और हमें जो हमारी चॉइस है वो मिलनी चाहिए। अभी तक आप लोग जो है वो कह रहे थे कि हम संख्या बल नहीं दिखाना चाह रहे हैं, अब आप संख्या बल दिखा रहे हैं, तो इससे आपको नहीं लगता है कि जो आपके साथ के लोग हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? फिर अगर मान लीजिए यहाँ से आपको परमिशन नहीं मिलती है तो भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? नहीं, ये जो परमिशन मिलना ना मिलना ये डिपेंड करता है हमारे सूबेदार अर्जन सिंह राठौर साहब है या कपिल फौजी है या पंजाब से जो बड़े बड़े हमारे ऊपर हैं, हम तो उनके डाउन में हैं। हमारे को जो इधर से आदेश मिलेगा उसको हम मानेंगे। बाकी जो मेरा तो यही है, हम तो 3,27,212 साबका फौजी हैं और 74,585 पंजाब से वीर नारी हैं। हमारा ये कोशिश होगा ज़्यादा से ज़्यादा बसें भर भर के पंजाब से लेकर आएंगे, और मैं पूरे इंडिया के अंदर जितने भी साबका फौजी है उनको बेनती करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा तो ज़्यादा जितने भी है 28 लाख साबका फौजी हैं, 28 लाख पूरे के पूरे इधर आने चाहिए जंतर मंतर में। आगे का जो प्रोग्राम है वो ये जो टीम है वो बताएगी। अभी तक आप लोग जो है सिर्फ यहाँ पर पुरुष सैनिक जो इकट्ठा हो रहे थे, अब आप लोगों का कहना है कि हम महिलाओं को भी लाएंगे जो हमारी वीर नारियां हैं। आपको नहीं लगता इतनी गर्मी है और कई सारी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ेगा? कोई ऐसी बात। मैं सूबेदार मुख्तियार सिंह, साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी बरनाला मीत प्रधान। मेरा यही कहना है कि हम कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितना भी हमें दुख तकलीफ हो, हम इधर आने के लिए तैयार हैं, ये संघर्ष के करने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारे हक हमें नहीं मिलते तब तक हम इसको जारी रखेंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिलता, हक लेने के लिए तो सारी हम इसको चालू रखेंगे जब तक कि हमारे को ऊपर से आदेश मिलेंगे। जैसे भी उस आप लोगों ने 2 तारीख को भूख हड़ताल किया, क्या निष्कर्ष निकला उससे? उससे हमें जागरूकता हुआ, कुछ हमें नजर आता है कि सरकार को कुछ पता लगा है कि इसके लिए संघर्ष तेज हो रहा है, उनको भी जागरूकता आई है। कुछ क्या संदेश लेके जा रहे हैं आप लोग जंतर मंतर से? जिस तरह हम 2 तारीख को इधर रखा था भूख हड़ताल, सरकार अंडर प्रेशर है इस टाइम। सरकार मतलब आप सरकार को प्रेशर कर रहे हैं? अंडर प्रेशर है सरकार, इसलिए प्रेशर में सरकार है क्योंकि हमारी जो मांगे जायज़ है और हम उनको चाहते हैं, और हम सरकार को यही बेनती करते हैं हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो फौजी है, फौजी बिल्कुल इनडिसिप्लिन रहने वाला है, लेकिन सरकार इस टाइम अंडर प्रेशर है, वो हमारे लिए सोचेगी।
अभी आप लोगों को परमिशन नहीं मिली, लगभग क्या अनुमान है कितने लोग आएंगे? जो 23 तारीख को लाखों के हिसाब से साबका फौजी और वीर नारियां साथ होंगी, सभी इकट्ठे होंगे। यही जंतर मंतर पर आप जंतर लोग मंतर पे इकट्ठे होंगे। बाकी जो आगे का देश मिलेगा वो हमारे जो सूबेदार अर्जन सिंह राठौर है, वेटरनरी एसोसिएशन पंजाब इंडिया के प्रधान, वो बताएंगे। आप कह रहे हैं कि हम 1 लाख फौजी जो है वो वहीं से लेके आएंगे, और अगर हम यहाँ की कैपेसिटी देखिए तो लगभग 5 से 6 हजार की है। कैसे लोगों को आप यहाँ पर खड़ा करेंगे, कैसे बैठाएंगे? क्या जो खड़ा करना ना करना उसकी बात नहीं है, जो बाहर तक भी खड़े हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जितने अंदर आ सकते आ जाएंगे, बाकी बाहर खड़े होंगे। लेकिन सरकार को ये पता चलेगा कि ऑल ओवर इंडिया में जितने फौजी है एक प्लेटफॉर्म इकट्ठे हुए। जिस तरीके से बीता धरना हुआ, एक उन्होंने क्या संसद का घेराव किया, तो क्या आप लोगों की भी यही ये संसद का घेराव करना कोर करना मैं नहीं वो बोल सकता, क्योंकि हमारे को इधर से आदेश मिलेगा, जहां बोलेंगे वहां जाएंगे। मार्च निकालेंगे आप लोग? मार्च मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे में इतना दम नहीं है। मैं ये जो करना है, ये जो हमारे ऊपर वाली पार्टी है, हमारी जो यूनियन है वो बोलेगी, हम नहीं अपनी मर्जी से कर सकते। इनका कहना है कि अभी कुछ जो भी होगा वो आगे क्या हो रहा है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या उम्मीदें आपको लग रही है कि आप लोग कैंडल मार्च निकालेंगे या क्या होगा? ये तो यहाँ पर पार्टी जो जैसे फाइनल करेंगे वही होगा। मगर यह कि हमारा काम है कि कम से कम मैक्सिमम आदमी बच्चे अपना फौजी और वीर नारियाँ इकट्ठी होंगी, जिससे कम से गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज किया जाएगा, ताकि कुछ ना कुछ सोचें। जब बच्चा रोता नहीं है तो उसकी माँ दूध भी नहीं पिलाती है, और ये इतने दिन से हम बैठे हुए हैं, अब तक इसका कोई असर नहीं हुआ है। जैसे जैसे हम इकट्ठे हो रहे हैं, अभी यहाँ 4 आदमी बैठेंगे तो ये सोचेंगे चलो ठीक है ये अपने घर में चले गए, मगर इसको दिखाने के लिए कि हम ये सोए हुए नहीं, हम जाग रहे हैं। इसलिए हम 23 तारीख को जैसे जैसे यहाँ से ऑर्डर होगा उसके हिसाब से हम आएंगे, और उसके हिसाब से यहाँ पर जैसा ऑर्डर होगा उसके देश के हिसाब से हम यहाँ पर एक्शन करेंगे। आप लोग बैठे रहते हैं, आपको क्या लगता है कि संख्या बल दिखाने से सरकार जो है वो जग जाएगी? पक्का जागेगी, प्रेशर पड़ेगा। हाँ, सो नहीं थोड़ा सा हिलना, आंखें खुलनी है थोड़ी उसकी। अभी सरकार सो रही है? नहीं सो तो ऐसे है जैसे नशे में होता ना आदमी, सरकार नशे में है। किस चीज का नशा है सरकार? ये मैं नहीं कह सकता किस चीज का नशा, उनको ये इनको दिखाई नहीं देते फौजी। जब डंडा फौजियों का लगेगा ना तब इनको। लगातार 2 बार जो है वो सत्ता में आ गई है, कह रही है कि हम तीसरी बार भी हम ही आएंगे, तो क्या ऐसा कहे कि एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। 2 बार वो सत्ता में आ गई, लगातार उनका कहना है तीसरी बार भी आएंगे, तो आपकी अगर सेंटेंस को उससे जोड़े तो क्या लगता है कि सरकार को सत्ता का नशा है? ऐसे सत्ता से हमें कोई मतलब नहीं है, वो अलग चीज़ है। हमारी जो फौजियों की डिमांड है वो अलग चीज़ है। ये ऐसे 70 साल ये कांग्रेस में दूसरी, एक मिनट सुन लो पहले, 70 साल ये दूसरी पार्टी में रही है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? पहले इंदिरा ने पहले 75% पेंशन होती थी, फिर इन्होंने 50% कर दिया ना काम। उसके बाद हम रो रहे हैं, हमारे किसी ने सुना है। अब तो पूरा बोलते हैं ना, या सिर से पानी निकलेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सर से पानी निकल गया? निकल गया। अच्छा सर, एक तरफ आप लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमको सत्ता से कोई मतलब नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ आप ही के साथ क्या है, यहीं पर बैठे हुए कुछ लोग धरने में कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनेंगी तो हम सत्ता पलट देंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब तो सत्ता से आ रहा है। नहीं देखो, सत्ता अलग चीज है। देखो हम ये कहे कि मोदी साहब ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो अलग चीज है। हमारे अपनी डिमांड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी जो हमारी डिमांड है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। सत्ता अपनी जगह पर है, हम पता नहीं हम सब किसको वोट देंगे, हम इसके बारे में नहीं कह सकते। वोट तो हमने देना है, हमारा हक है और हम देंगे, मगर कैसे देंगे ये बात की बात है। अच्छा, दूसरा बात करें तो आप लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ से लाखों की संख्या में लोग लाएंगे। अगर हम आपको इस पूरी जंतर मंतर की बात बताएं, सिर्फ आप ही का धरना होता है तो यहाँ पर 5 से 6 हजार लोग खाली खड़े हो सकते हैं। ये 5 से 6 हजार की कैपेसिटी है, कहाँ जाएंगे बाकी के लोग? इतनी बड़ी दिल्ली है। तो क्या आप सुनिए, क्या आप पंजाब से ला के लोगों को, यहाँ की दिल्ली की आम जनता को नहीं डिस्टर्ब करेंगे? पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगी, जो इमरजेंसी ड्यूटियाँ वो चलती रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। हम फौजी हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मगर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि हम कितनी पावर में है और कितनी पब्लिक यहाँ आ सकती है और इनके अगेंस्ट कितना हम एजिटेशन कर रहे हैं। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाने का क्या मतलब है? क्या उनको नहीं पता है कि कितने जो भूतपूर्व सैनिक हैं, कितने भी प्रेजेंट में सैनिक हैं? ये तो पता है ना? पता है। तो जब उनको ये पता है, मगर उनको ये नहीं पता इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, इनकी जरूरत क्या है? एक आदमी जो है 15-16 साल 20 ज्यादा सूबेदार में जब 28 साल तक नौकरी करता है, 32 तक कर लो मैक्सिमम, 32 और 18 कितना हो गया? 46 हो गया ना। उसके बाद ये एक
पीएनबी जो है जब एक बार ड्यूटी पर आ जाता है तो 60 साल की उम्र तक उसकी नौकरी फिक्स है। हमारा कौन पूछने वाला है? पेंशन आदि कर दी, कोई हमारा कोई और कोई फैसिलिटी है नहीं, कुछ वेलफेयर नहीं है। एमपी की बात कर हाँ जी, उन्हीं वो एमपी अलग चीज़ है, वो तो जो है बहुत लंबी दूरी तक मत, तो जो मैं कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारी डिमांड जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट हमारी सबसे ज़्यादा होती है, मगर हमारी पेंशन कम होती है, खर्चा होता नहीं पूरा, तो फिर हमने तो अब उसके लिए रोना है। ठीक है, बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन पैसा कम मिलता है, तो पैसा तो उसी हिसाब से मिलेगा ना जो आपकी रैंक होगी, जो आपकी पोस्ट होगी। हाँ यार, वो तो ठीक है, हम ये नहीं मांगते सरकार से हमारी यही मांग है जो हमारा बनता हक है। जैसे सिपाही से लेकर औंधी कैप्टन तक का इन्होंने सब पैसा नहीं कोई भी दिया, 23,500 करोड़ रुपया जो दिया अभी, उसमें से किसी भी इस फौजी को किसी को नहीं मिला। कुछ हौलदार प्लस सिपाहियों को मिले कुछ पैसे, लेकिन बाकी तो पूरा का पूरा पैसा अफसरों के पास गया है। हम तो ये चाहते हैं जो हमारा हक है वो हमारे को मिलना चाहिए। हमारे को ये नहीं कि अफसर के साथ हमारी वो बात नहीं है, हमारा ना जो मोदी सरकार है वो चाहे दोबारा आ जाए कोई बात नहीं, तीसरी बार आ जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहते आ जाए, लेकिन हमारा जो हमारी मांग, आप भी चाहते हैं कि सरकार आ जाए? आ जाए, सरकार से हमें कोई वो नहीं है, एतराज नहीं है। हमारी मांग जो 23 हैगा जुलाई से पहले जो हमारी मांग है उसको पूरा कर दें। सरकार आप कह रहे हैं कि सरकार तिबारा आ जाए, जब सुन लीजिए पहले, आप कह रहे हैं कि सरकार तिबारा आ जाए, जबकि आप ही के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सरकार को आने नहीं देंगे। दोनों में क्या? देखो बात सुनो, जेकर 23 जुलाई से पहले सरकार हमारा जो मसला हल कर देती साहब फौजियों का, तो हमारे को सरकार से कोई भी सरकार आ जाए, ये जुलाई जो हाँ यस, तो अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर ऊपर से देश जो मिलेगा वो करेंगे, वो हम नहीं है, वो बताने वाले इधर से जो है वो देश जो देंगे उनके ऊपर फाइनल वो ही करेंगे। तो ये हमारे साथ सैनिक हैं जो बता रहे हैं कि 23 तारीख तक अगर सरकार ने इनकी बातों को नहीं सुन लिया तो ऊपर से जो आदेश आएंगे हम वो करेंगे। साथ ही ये पंजाब से आए हुए लोग हैं, इनका कहना है कि 23 तारीख को हम यहाँ पे सरकार को संख्या बल दिखाएंगे। लगभग लाखों सैनिक हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात यह है कि जंतर मंतर पर सिर्फ 5 से 6 हज़ार की कैपेसिटी है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर इतने लोग आते भी हैं, पंजाब से सिर्फ इतने लोग आते हैं, तो बाकी जगहों से अगर हम देखें तो अगर उनको छोड़ दें या पंजाब से ही लें तो ऐसे कहाँ है, आखिर कहाँ खड़े करेंगे। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो इनका लगातार ये कहना है कि महिलाएं भी आएंगी, उनको भी हम यहाँ पर लाएंगे और दिखाएंगे कि हमारे साथ वीर नारियां हैं जो कि परेशान हैं, जिनको ज़रूरत है पैसे की, और गवर्नमेंट जो है वो अभी तक सोई है। वहीं एक और मुद्दा निकल के आया है कि सरकार नशे में है। अब किस चीज़ का नशा है ये कमेंट करके आप